नमस्कार उज्जैन, मैं श्रीका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 19 जून रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ऋषिनगर में शनिवार की रात एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। व्यक्ति ने भी युवकों को पीटने के लिए अपना बेल्ट बाहर निकाल लिया। वारदात क्यों हुई, लड़ने वाले कौन थे, इसका पता नहीं चला क्योंकि थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दरअसल एक्टिवा पर नंबर नहीं था और इस पर मजबूत कद काठी के दो युवक सवार थे। इनमें से ही एक्टिवा ड्राइव करने वाले युवक ने एक व्यक्ति को जमकर धोना शुरू कर दिया। दोनों के बीच सड़क पर करीब 2 से 3 मिनट तक फाइटिंग होती रही। मार खाने वाले ने भी बेल्ट निकाल लिया और एक्टिवा चलाने वाले पर 2-3 बेल्ट रसीद कर दिए। हालांकि इस मारापीटी में बेल्ट वाला व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ता है और उसे अन्य लोग उठाते हैं। बहरहाल इस मामले की शिकायत रविवार शाम तक माधवनगर थाने में दर्ज नहीं हुई थी। अरे यार क्या है साथ यार। पूरे 5 साल तक वार्ड से गायब रहने और सर्वे में करारी हार के बाद टिकट काटे जाने से खफा वार्ड 53 के पार्षद सुनील बोरासी रविवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति पर हंगामा करने पहुंच गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जमकर उत्पात मचाया और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी निर्मला करण परमार का टिकट काटने की मांग की। सुनील बोरासी का टिकट भाजपा ने आंतरिक सर्वे के बाद काटा है। सर्वे में यह निकलकर सामने आया कि 5 साल तक बोरासी ने अपने वार्ड में लोगों को मुंह तक नहीं दिखाया। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण भाजपा के टिकट पर जीते बोरासी अपनी चांडाल चौकड़ी से बाहर नहीं निकले। आनंद नगर की अपनी मंडली के साथ वह पद मिलने पर इस तरह अहंकार में गाफिल हुए कि उन्होंने वार्ड के लोगों के फोन उठाने तक बंद कर दिए। फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने महाशक्ति नगर में बगीचे के लिए भूमि पूजन कराया, लेकिन उसके बाद उसमें एक ईंट तक नहीं जोड़ी। हद तो यह रही कि इस क्षेत्र में सड़क बनाते समय तकनीकी सोच की कमी भी देखी गई। महाशक्ति नगर में मकानों की हाइट वैसे ही कम थी और उनसे 1 फीट ऊंची सड़क बना दिए जाने से बारिश का पानी लोगों के घरों में भरता है और हर बारिश में वह सुनील बोरासी को कोसते हैं। अब यही सुनील बोरासी वार्ड नंबर 53 से अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि भाजपा ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर नारायण परमार के भाई करण परमार की पत्नी निर्मला को टिकट दिया है। अब सुनील बोरासी भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी और महापौर पद के प्रत्याशी को वार्ड 53 से हजारों वोटों का नुकसान हो सकता है। जो हमारे वहाँ से जिसको प्रत्याशी घोषित करा भाजपा ने, वो ना तो हमारे वार्ड का प्रत्याशी है, ना हमारे वार्ड का वोटर है, उसका हमारे वार्ड में निवासी भी नहीं है, नागजिरी में रहने वाला है। इतने हमारे 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता में से 10 कार्यकर्ता को नहीं जानता है। उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिसको टिकट दिया गया है उसका नाम करण परमार है, निर्मला करण परमार, महिला सीट है। नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता व्यक्तिगत नाराज हो सकता है, अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन पार्टी को उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता है और सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। विकास का ही मुद्दा है हमारा। विकास के कार्य आप उज्जैन में चल ही रहे हैं, आप सबने देखे हैं, तमाम विकास जो कार्य हो रहे हैं उन्हीं को गति देना और आने वाले समय को देखते हुए उन कार्यों को किस प्रकार से और अच्छे से कर सकते हैं, वो सारे हमारे विकास के मुद्दे हैं। अनुशासित भाजपा में भी टिकट वितरण से उपजा असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी प्रत्याशी रामेश्वर दुबे की मुखालफत करते हुए 9 में से 7 बूथ प्रमुखों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। नगर अध्यक्ष को सौंपे इस्तीफे में इन बूथ प्रमुखों ने प्रत्याशी चयन को गलत करार दिया है। इनके मुताबिक चुने गए प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पारस जैन के खिलाफ काम किया। इतना ही नहीं, उनकी हरकतों की वजह से 3 बार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अब एक बार फिर रामेश्वर दुबे को टिकट दिया गया है। इस्तीफा देने वालों में बूथ 275 के प्रमुख नवीन वर्मा, 277 के रवि बैरागी, 278 के नितिन खत्री, 279 के संजय जैन, 281 के गौरव चौहान, 282 के जितेंद्र जैन और 283 के धर्मेंद्र राठौर शामिल है। बूथ नंबर 276 के विजय राठौर और 280 के राम खंडेलवाल का नाम तो है, लेकिन उनके हस्ताक्षर पत्र पर नहीं है। हालांकि पत्र में सभी 9 बूथ प्रमुखों के इस्तीफा देने का जिक्र है।
टिकट वितरण के साथ ही पार्टियां आंतरिक कलह से जूझ रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 38 में बाहरी प्रत्याशी देने से कांग्रेस में बगावत हो गई है। वार्ड के स्थानीय निवासी मनीष अग्रवाल ने बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने पर विरोध जताया है। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 48 से अजय छाबड़ा को प्रत्याशी बनाया है। यहां से मनीष अग्रवाल की दावेदारी थी। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वार्ड नंबर 48 से पार्षद पद के लिए आवेदन दिया था। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा है और वार्ड वासियों से भी हमारे संबंध एक परिवार की तरह ही है। विगत 35 साल से कांग्रेस के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इस वार्ड से कांग्रेस की जीत के लिए हमने खूब मेहनत की है, लोगों की खूब सेवा की और लोगों को जोड़ा। यहाँ से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। कई व्यापारिक संघों से जुड़े मनीष अग्रवाल को व्यापारियों का पूरा समर्थन है। वार्ड के रहवासी गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वार्ड नंबर 48 से मनीष अग्रवाल को टिकट मिलना चाहिए था। उनका परिवार वार्ड का प्रतिष्ठित परिवार है। अभी कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो बाहरी है। मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वह वार्ड में स्थानीय प्रत्याशी दे और मनीष अग्रवाल को टिकट दे तो जीत हर हाल में हासिल होगी। और खास बात ये जो कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किया है वो एक तो बाहरी वार्ड का है, जो यहाँ के मतदाताओं को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि बाहरी प्रत्याशी दिया गया है इस वार्ड में, जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा हमेशा, क्योंकि हमेशा उनकी हार हुई। तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वार्ड का प्रत्याशी दें और कांग्रेस को विजय दिलाने में जो करीब काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनका कि ये वार्ड का प्रत्याशी दें। और उसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि मनीष जी अग्रवाल सरी का बेस्ट कोई नहीं मिलेगा मनीष जी अग्रवाल सरी से अच्छा। मैं वार्ड नंबर 38 से कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना आवेदन शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से दिया था और मेरी यहाँ पे उम्मीदवारी सशक्त है, क्योंकि मैं विगत 35 साल से इस वार्ड के अंदर सेवा करते आ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी पुराने कांग्रेसी परिवार के रूप में जाने जाते हैं, माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं ऑटो पार्ट्स व्यापारी एसोसिएशन का यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ। ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। टिकट वितरण को लेकर पार्टियों में असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में वार्ड नंबर 15 में विरोध होने के बाद अब वार्ड 39 में भी गुस्सा फट पड़ा है। माधवनगर ब्लॉक के कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील गोठवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुनील गोठवाल ने बताया कि उनके वार्ड में भी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया। उनके वार्ड से उस प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जो वार्ड में रहती ही नहीं है। वार्ड नंबर 43 में रहने वाली मीना जितेंद्र तिलकर को उनके वार्ड से प्रत्याशी बना दिया गया है। 20-30 साल से हम कांग्रेस के लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार टिकट किसी और को थमा दिया जाता है। यह अब सहन नहीं किया जाएगा। सुनील गोठवाल ने पद छोड़ने की धमकी दी है। ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है। मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूं और दूसरी पार्टी में भी जा सकता हूं। बिल्कुल, विगत 20 वर्षों से मैं टिकट मांगता रहा हूँ। सन 1995 के अंदर मैं जो है विस्तार यूथ कांग्रेस के सचिव पद पर भी रहा और उसके बाद सांसद प्रतिनिधि रहा, विधायक प्रतिनिधि रहा। अभी वर्तमान में मैं माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। अगर ऐसे जो है हमारे जैसे और भी कई कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस कारण से जो आज मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रही है। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल सहकारी समिति ने गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को दीक्षित करने के लिए ग्रीष्मकालीन कैंप का आयोजन किया। 1 महीने तक चले शिविर में बच्चों ने डांस, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई सीखी। कैंप के समापन पर फन कार्यक्रम रखा गया। इसमें बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
दरअसल शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल सहकारी समिति समय समय पर एक्टिविटी आयोजित करती रहती है और इसी कड़ी में 1 महीने से यह कैंप आयोजित किया जा रहा था। बच्चों ने कैंप का खूब लुत्फ उठाया और अपनी कला का जमकर प्रदर्शन किया। फन डे में भी बच्चों ने डांस और सिंगिंग के जरिए अपने हुनर के जौहर दिखाए। संस्था अध्यक्ष ज्योति तिवारी ने बताया कि 1 महीने तक चले कैंप में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीखा भी और सिखाया भी। हर साल समिति समर कैंप आयोजित करती है। शिविर में शामिल होने वाले प्रतिभावान बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल समिति की तरफ से बच्चों का समर कैंप हमने वर्कशॉप आयोजित की थी, जिसमें कि सभी बच्चों को, जिन बच्चों की जितनी प्रतिभा थी उनकी, जैसे कि डांस है, पेंटिंग्स है, मेहंदी है, कढ़ाई सिलाई है, कुछ एक बच्चे जो है आर्ट्स में या फिर हमारी जो आध्यात्मिक कलाएं हैं, जैसे कि उनको संस्कृत पढ़ाना या फिर मान लीजिए उनको नृत्य करना, भरतनाट्यम, इस टाइप की जो भी हमारी पुरातत्व विभाग की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन लोगों का हमने वर्कशॉप यहाँ पर लिया था। पिछले 1 महीने से चल रहा था और अभी समर कैंप हमने पूरा का पूरा निःशुल्क करके उसमें यहाँ पर बच्चों को प्रतिभाशाली को उभारा और साथ ही उनको जो है हमने यहाँ से स्टेशनरी प्रोवाइड करी। जून महीने के तीसरे रविवार को शहर में फादर्स डे मनाया गया। लोगों ने अपनी खुशियां अपने पिताओं के साथ सेलिब्रेट की। इस मौके का उपयोग समाज सेवा के लिए भी किया गया। इसी कड़ी में समाज सेवी महेश सितलानी ने अपने पिता भगवान दास सितलानी की स्मृति में सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित हेमू कालानी पार्क के बच्चों के खेलने के उपकरण लगवाए। इससे पार्क की सुंदरता भी बढ़ गई और बच्चों को खेलने के साधन भी उपलब्ध हो गए। यहाँ हम आपको बता दें कि पार्क में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा भी स्थापित है और बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इनमें बच्चों की संख्या भी काफी होती है। झूले चक्री लगने से अब उन्हें आध्यात्म के साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। महेश सितलानी ने बताया कि पिता महान होते हैं। वह अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ में कई तरह के समझौते करते हैं। पिता के प्रति श्रद्धा थी और उसी से प्रेरित होकर बस ये छोटा सा काम किया है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। देखिए, पिताजी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता और वो जितना कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनको बड़ा करके उनके भविष्य के लिए करते हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता। पिताजी की याद में छोटे से झूले कार जो है हमने यहाँ सिंधी कॉलोनी के झूलेलाल उद्यान में लगवाए थे। एक छोटी सी हमारी श्रद्धा थी उनके प्रति और ऐसे कई और कार्य भगवान झूलेलाल भोलेनाथ हमको शक्ति दे तो करना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में युवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी परीक्षा में शामिल हुए। हल्की फुल्की बारिश के बीच 2 पारियों में उन्होंने परीक्षा दी। पहली पारी में जनरल नॉलेज का पर्चा था। इसमें कुछ प्रश्न सरल तो कुछ कठिन थे। फिर भी युवाओं ने उम्मीद जताई है कि वह मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। करीब 1 साल बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों को भरने के लिए पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। उज्जैन के सेंटरों पर प्रतियोगियों के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगियों ने जनरल अवेयरनेस के पेपर को सामान्य माना। हालांकि उनकी चिंता है कि इससे कट ऑफ बहुत ज्यादा आएगा। जलवासाय सोनू विश्वकर्मा ने बताया कि वह नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं। पर्चा अच्छा रहा है लेकिन डर है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। दूसरी प्रतियोगी योगिता रोजवानी ने बताया कि उनका सपना IAS IPS बनने का है। पेपर तो अच्छा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सर मध्य प्रदेश आयोग की एग्ज़ाम थी। यहाँ पे करीब बहुत दूर दूर से परीक्षार्थी यहाँ पे आए थे और यहाँ परीक्षा का एम सबका अलग अलग होता है, अपना अलग अलग मोटिव होता है और काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। अभी करीबन ये 1 साल के बाद में एग्ज़ाम हुआ है। क्या उद्देश्य आपका भविष्य क्या बनना चाहते हैं? उद्देश्य तो सर हर किसी के अच्छा कार्य करने का ही रहता है। बाकी अगर किसी भी पोस्ट को अगर हम निर्धारित हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। किस पोस्ट के लिए आप IAS और IPS। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी। यह डिप्टी कलेक्टर और DSP के लिए एग्ज़ाम होती है और नायब तहसीलदार बनने की इच्छा है और पेपर भी बहुत अच्छा इस बार सरल आया, कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। आज आपने एग्जाम दी, किस प्रकार से आपको कितना क्या लगता है आपको? क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी आए थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे और IT से संबंधित क्वेश्चन पर थोड़ा टफ थे। बाकी राजनीति इतिहास से क्वेश्चन बहुत सरल आए थे और रोजगार के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं कि किसी किसी फील्ड में रोजगार मिल जाए। मोहरा और उमा
माय गॉड जैसी 40 फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री पूनम झब्बर रविवार को उज्जैन पहुंची। उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसके बाद वे नानाखेड़ा स्थित बनी ठनी सलून पहुंची, जहां डायरेक्टर शैली शर्मा और प्रिंस पवार ने उनका स्वागत किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के 3 साल बीतने के बाद मैं आज बाबा के दर्शन कर पाई हूँ। बाबा के दरबार में फिल्मों की बात क्या करें, भगवान से क्या मांगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अभी तक कुंवारी हूँ, इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। इधर बनी ठनी सलून में अभय न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, जब बाबा बुलाते हैं तो कारण का पता नहीं होता, भगवान ने बुलाया और मैं चली आई। देखो, जब बाबा बुलाते हैं ना तो कारण पता नहीं होता, हम अपने आप ही चले आते हैं। तो ऐसे ही कोविड के बाद 2 साल हम कहीं गए नहीं, मंदिर वगैरह, तो इच्छा हुई कि महाकाल जाएं और बाबा ने बुला लिया, हम चले आए। तो बस नहीं, लोग तो मेरे बहुत पहचान के, सब लोगों से मिले, मैं बहुत दोस्ती हुई, वहाँ पे भी बहुत जानने वाले हैं, पत्रकार भी। तो एक तो बाबा के दर्शन कर लिए, उनसे आशीर्वाद ले लिया कि आगे का जीवन बहुत अच्छा हो, अच्छी फिल्में मिले, अच्छा साथी मिले, यही मैंने भगवान से मांगा है। नानाखेड़ी गांव से पत्नी से मिलने के लिए रलायता होकर आ रहे एक युवक की पिटाई कर दी गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेरूगढ़ थाना अंतर्गत घटिया तहसील के ग्राम नानाखेड़ी के निवासी 32 साल के जितेंद्र पिता कैलाश चौधरी के साथ रलायता में रहने वाले महेंद्र पिता रतन पटेल ने अपने घर के सामने रोककर मारपीट की। जितेंद्र अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल जा रहा था, वह बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट है। महेंद्र इस बात से नाराज था कि जितेंद्र ने पटवारी से उसके अतिक्रमण की शिकायत की थी। दरअसल रलायता और नानाखेड़ी के बीच कच्चे रास्ते पर महेंद्र सिंह ने 8 दिन पहले गड्ढा खोदकर अतिक्रमण कर लिया है। इसकी शिकायत जितेंद्र ने क्षेत्रीय पटवारी रंजीता भंवर से की थी। इसी बात से नाराज महेंद्र सिंह ने शनिवार शाम 7 बजे जितेंद्र को रोका और जमकर मारपीट की। घायल जितेंद्र ने मारापीटी की शिकायत भैरवगढ़ थाने में दर्ज कराई है। जिला अस्पताल में जितेंद्र इलाजरत है। मैं घर से निकल रहा था हॉस्पिटल के लिए, शाम के 7 बजे रलायता आया। मैं जैसे ही पटेल के घर के सामने, महेंद्र सिंह पटेल के, वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी और बोले 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी रोकने के बाद बोला उन्होंने कि यार तुम्हें राजनीति नेतागिरी ज़्यादा करनी, बोले रास्ते के मामले में क्यों बोला, सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैंने रास्ता खोदा तो बोले तुम्हें क्या आपत्ति, में खोद के रुको या कुछ भी करो। बस इसी भी बात को लेके फिर वो मारपीट करने लगे। गाड़ी की चाबी छीन ली, पैसे रखे थे मेरे पास वो भी छीन लिए। शिकायत भी आपने कहाँ की थी? इसकी शिकायत मैंने पटवारी मैडम को कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था कि इसका पंचनामा बनाओ, ये रोड बंद हो गया, काहे के लिए बंद हुआ। इसका आदेश दिया खुदाई का, अवैध खुदाई की थी इन लोगों ने, रास्ता बंद हो गया, वहाँ पे बारिश में निकलने के लिए रास्ता ही नहीं देते थे। लेकिन पटवारी मैडम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट किया? ये महेंद्र सिंह पटेल, रलायता भोजा और इनके 2 लड़के केदार पटेल और ओम पटेल। कहाँ शिकायत किया? इनके भी FIR दर्ज करो भेरूगढ़। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। स्पार्क्स पार्टी के उज्जैन शहर इकाई में डॉक्टर प्रवीण पंड्या को नगर अध्यक्ष बनाया गया, उनका स्वागत किया गया। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरिफाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया। उज्जैन योग इंस्टीट्यूट के 40 से अधिक योग साधकों 20 मिनट में 75 सूर्य नमस्कार कर विश्व योग दिवस पर विश्व कीर्तिमान बनाएंगे। यदि तय में बिना रुके 75 सूर्य नमस्कार पूर्ण है तो ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में यह रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को सुबह 7 बजे से 7:20 के मध्य उक्त विश्व कीर्तिमान हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। लॉयंस क्लब उज्जैन गोल्ड की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जैन, सचिव दीपक जैन और कोषाध्यक्ष योगेश कर्नावट एवं क्लब उपाध्यक्ष राजेश कुर्मी मनोनीत किए गए। शिप्रा लिविंग महिला विंग ने मतदान के प्रति आमजन को जागरूक करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष नंदिनी जोशी ने बताया कि महिलाएं घरों से निकलकर मतदान करने नहीं जाती, ऐसे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। श्रावण मास में निकलने वाली बाबा महाकाल महाराज की सवारी मार्ग का निरीक्षण आयुक्त अंशुल गुप्ता ने किया। उन्होंने अफसरों को जरूरी व्यवस्था के निर्देश दिए।
जंगम युग प्रधान जिन चंद्र सूरी जी के शिष्य यति श्री अमृत सुंदर जी मसा का मंगलमय आगमन उज्जैन में हुआ। सत्य साधना के विजय नारेलिया ने बताया कि अवंतिका पार्श्वनाथ मंदिर से वर घोड़ा निकलकर शांतिनाथ मंदिर पहुंचा। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा के लिए उज्जैन से तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर रवाना हुए यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर भारत माता के जयकारे लगाए और यात्रियों का स्वागत किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।